तौर पर वो 8 साल से शासन सत्ता में बैठे हैं और ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे जिससे कि देश की बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। उल्टा ये उनको बाइज्जत बरी कर बलात्कारी ये सोचेंगे कि हमें क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और हम बरी हो जाएं। दूसरी जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनको पूरा वर्ल्ड मानता है और गोडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग गांधी नहीं हो सकते। देश में अमानवीय कृत्य चाहे वो गोधरा का हो, हाथरस का हो, कोई भी अमानवीय जो कृत्य है, क्योंकि आरएसएस के लोग वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। पंकज जी, आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर अंकिता, इस पे क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर अंकिता के साथ जो भी हुआ वो हैवानियत पूरे देश को कलंकित करता है। अंकिता हो या बिल्किस बानो हो या आसिफा हो, घटनाएं इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो सिर्फ जो महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है वो सिर्फ देश को शर्मसार नहीं करती है, मानवता को भी शर्मसार करती है। निश्चित तौर पर आज अगर इन घटनाओं को संज्ञान में लेकर निर्भया कांड के बाद जो आंदोलन हुए थे और जो रामलीला मैदान के आंदोलनकारी भी थे जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो 8 साल से शासन सत्ता में बैठे हैं और ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे जिससे कि देश की बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। उल्टा ये उनको बाइज्जत बरी कर फूल मालाओं से लाद कर गाजे बाजे के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन पंकज जी, जहाँ एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के लिए लोग नहीं स्टैंड ले रहे थे, लेकिन अंकिता के लिए आज हर कोई स्टैंड ले रहा है। ये अपना अपना नजरिया है। वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी जाति और धर्म के चश्मे से, किसी दल के चश्मे से देखते होंगे। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटियां होती है। तो अगर किसी महिला के साथ दरिंदगी होता है तो हम सभी को इकट्ठा होकर उसका आवाज बनना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से भाजपा की सरकार ने जो माफ करने वाली कमेटी में भाजपा के 5 नेता थे, 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और जिस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत किया गया गाजे बाजे के साथ में, इस तरीके से रैपिस्टों का मनोबल बढ़ेगा और देश की बहन बेटियों का मनोबल गिरेगा। बलात्कारी ये सोचेंगे कि हमें क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और हम बरी हो जाएं। दूसरी बात, आपने मथुरा में देखा होगा, एक महिला अपने बहन के पति के मौत में शामिल होने गई थी। मौत के बाद जो उनका क्रियाकर्म होता है उसमें शामिल होने गई थी, बच्चा चोरी हो गया और वो बच्चा भाजपा पार्षद के घर पे मिला। आपने जो भी घटनाएं अगर देश में आप देखेंगे, अभी सबसे बड़ा सवाल तो देश में महिला सुरक्षाओं का है, देश की सरहदों की सुरक्षा का है, देश में मंदी का है, अर्थव्यवस्था का है। और जो वो ऐप, जिस ऐप के जरिए चाइना ने लाखों करोड़ों रुपए देश के लोगों को जो गुमराह कर अवैध तरीके से ले गया, प्रधानमंत्री की जो आंखें लाल करने की दिखाने की बात थी, जो आंखें लाल कर दिखाने की बला पूरे देश के लिए बला साबित हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी को बताना होगा कि वो जो ऐप बने थे, आईटी मिनिस्टर को बताना होगा कि जो ये सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, क्या सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के लिए है? क्या चाइना की उन कंपनियों पर कार्रवाई होगी? आखिर कब तक मोदी जी चुप रहेंगे? कब तक आंखें नहीं खोलेंगे? मोदी जी तो धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर चाइना का चौ नहीं बोल पाते हैं और देश में कई लोगों की जो आत्महत्या किया, उसके बाद जो आत्महत्या करने के बाद जो मौत हुई, उसकी संख्या लगातार बढ़ती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या, भाजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल एक भी कोई भी नेता उस पर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। वो फिर कह देंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारे देश के फौजी भाइयों के शहीद होने के बाद न कोई घुसा है, न घुसा था, न घुसा है, उसी तरीके से कह देंगे कि न कोई ऐप था, न कोई ऐप है। लेकिन सवाल है कि आखिर सीबीआई
ईडी आईटी अब कहाँ है, जब चाइना का ऐप भारत के लोगों को गुमराह कर लोगों को जल्दी लोन देने की बात कहकर, और खुद आरबीआई ने भी माना है कि 600 से अधिक ऐप इलीगल रूप से भारत में काम कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों को मोबाइल के जरिए पहुंच बनाकर लोगों को लोन देने का झांसा देकर लोगों से अवैध तरीके से पैसे वसूली की बात की जाती है। उनकी नग्न तस्वीरें उनके मान सम्मान के साथ खेलकर लोगों पर दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो देश के प्रधानमंत्री जी और जो आईटी मिनिस्टर हैं उनकी जवाबदेही बनती है, गृह मंत्रालय की जवाबदेही बनती है कि इन मामलों पर संज्ञान ले और चाइना के जो अवैध जो इलीगल रूप से 600 से अधिक ऐप चल रहे हैं उन ऐप पर प्रतिबंध लगाया। रक्षा मंत्री कह रहे हैं राजनाथ सिंह कि अपने में गांधी है नरेंद्र मोदी। देखिए, गांधी को सिर्फ भारत में के लोग नहीं मानते, गांधी को और गांधी के शक्ति को, जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनको पूरा वर्ल्ड मानता है। और गोडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग गांधी नहीं हो सकते। उसके जो लोग नफरत की बात कहते हैं वो गांधी की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सावरकर बुलबुल से चलते थे, भगवान के रूप। अरे भैया, ये तो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। ये गोबर खाते हैं, गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा, बैल का बच्चा गोबर नहीं खाता, मूत्र नहीं पीता, लेकिन ये लोग खाते पीते हैं, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे सुन तो लो यार, अरे जेल से तो फिर माफी क्यों मांगा भैया? अरे तलवे क्यों चाटा? क्यों गोरे अंग्रेजों से 3-3 समझौते किए? क्यों 60 रुपए महीना पेंशन लिया? जो मर्द थे वो देश की आजादी के जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। जेल से बुलबुल से आते थे वो, उन्होंने ये देखिए, सुनिए ना, ये इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं है, तो वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि कर्नाटक के पाठ्यक्रम में शामिल है। देश की आजादी के समय जो लोग मर्द थे सीना ठोक कर गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया, गोरे अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, जेल गए, फांसी के फंदे को चूमा और देश को आजाद कराया। अरे बबलू जी, गोधरा कांड का जो मामला था गुजरात का दंगे का, उनमें से 8 केस बंद कर दिया। देखिए, देश में अमानवीय कृत्य, चाहे वो गोधरा का हो, हाथरस का हो, कोई भी अमानवीय जो कृत्य है, चूंकि आरएसएस के लोग वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और संविधान में जो अधिकार है और जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में अनुनाश्रय का संबंध है। हम हर किसी लोगों को, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा और प्रांत के हों, तो जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अनुनाश्रय संबंध है और हमें संविधान को फॉलो करते हुए संविधान रक्षक बनना चाहिए। संविधान कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इन्वायरमेंट के बारे में, सरकारी संपत्तियों के बारे में, देश की तमाम संपत्तियों के बारे में, देश के बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और कोर्ट ने रफेल पर, गोधरा पर और बाबरी पर क्लीन चिट देकर केस कर दिया। सुन तो लीजिए, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली देंगे तो बिल्ली दूध पिएगा ही, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिल्ली दूध नहीं पिएगा। तो हाँ, तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो, देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, हमें उन पर यकीन है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जो अमित शाह के लॉयर रहे हैं, जिनको उनके प्रमोशन के रूप में, इनाम के रूप में जो उन लोगों को माफ किया है, तो उनको जो चीफ जस्टिस बनाया गया है उन पर हमको यकीन नहीं है। इसलिए नहीं है। सुनिए ना, बलामन सुनिए, पहले बलामन पर नहीं जाइए, सुनिए। भारत का संविधान देश के सभी ग्रंथों से सबसे ऊपर भारत का संविधान है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा भारत का संविधान है। उस संविधान के हिसाब से राजा हो या रंक, अधिकार सबके बरोबर हैं, उनके लिए सजा भी बरोबर है।